जी बिजनेस के सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। होली के रंगों की तरह शेयर बाजार में भी ढेरों रंग बिरंगे शेयर मौजूद हैं जो आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे का रंग भरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन इन शेयरों को पहचाना कैसे जाए, तो इसकी चिंता आप होली के इस मौके पर आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में भर देंगे कमाई के रंग। आइए शुरू करते हैं होली स्पेशल रंग दे मार्केट। चलिए, तो इस खास मौके पर हम आपको थीम तो समझाएंगे, लेकिन हमारे साथ जो रिसर्च टीम जुड़ी है अपनी पूरी तगड़ी रिसर्च लेकर, उससे मिलवा देते हैं। पूजा तो मेरे साथ है ही, साथ ही कुशल और आशीष भी इस शो में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक और स्पेशल मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नन अदर दैन सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी सर, जो आज होली के मौके को और स्पेशल बनाएंगे और आपके पोर्टफोलियो में मुनाफे के रंग भरने में आज इनकी अहम भूमिका होने वाली है। सर, आपको भी होली की बहुत बहुत बधाइयां। चलिए, अब हम करते हैं शो की शुरुआत, और शो की शुरुआत तो सबसे फेवरेट कलर से की जाती है। तो पूजा, मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। फेवरेट कलर वो तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, गुलाल ही है। तो जरा बताइए, गुलाल के क्या एट्रीब्यूट्स और कौन सा थीम है जो इससे जुड़ी हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, और गुलाल का एट्रीब्यूट्स तो देखिए वो ऐसा होता है कि गुलाल से होली खेलना सभी को पसंद है, सब एंजॉय करते हैं। और कोई कलर हो ना हो, गुलाल तो होना ही चाहिए। हर कलर के गुलाल सभी को पसंद है। राइट। तो यही इसका एट्रीब्यूट है, ये इसका कैरेक्टर कि लोग एंजॉय करते हैं। और गुलाल जिस तरीके से हवा में उड़ाया जाता है और उसके बाद वो अपना रंग जिस तरीके से स्प्रेड करता है, खुशियाँ स्प्रेड करता है, जॉय स्प्रेड करता है, तो उसी से रिलेटेड कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो के लिए हम लेकर आए हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आपका साथ देंगे। और पिछले एक साल में हमने देखा कि इन जो स्टॉक्स हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। मार्केट कैसा भी रहा हो, ये जो कुछ स्टॉक्स हैं ये हमेशा से ही लोगों की पसंद बने हुए हैं, क्योंकि अब गिरावट में भी हमने देखा ये किसी न किसी वजह से, किसी न किसी थीम के कारण ये फोकस में बने हुए थे। और गुलाल की तरह ये दो स्टॉक सबको पसंद आते हैं। तो गुलाल वाले गेनर्स इस थीम से जो हमने जोड़ा है वो एक स्टॉक है भारती एयरटेल। अगर आप भारती एयरटेल देखेंगे तो ये भी ज्यादा टूटा नहीं है बाजार की गिरावट में। और दूसरा जो स्टॉक अच्छा लग रहा है वो है इंडिगो। फंडामेंटल्स तो क्या है वो विकास सर हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझाएंगे, लेकिन ये गुलाल वाले गिनर्स इसको इसलिए भी हमने कैटेगरी में शामिल किया है कि कहने का मतलब यही है कि माहौल कैसा भी हो, किसी भी तरीके का मार्केट हो, उतार चढ़ाव वाले, उसमें भी ये सबको पसंद रहता है और सबके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं शामिल है। तो गुलाल के बिना होली बिल्कुल आप कह सकते हैं कि फीकी पड़ जाएगी। और आपके पोर्टफोलियो में भी अगर ये दो स्टॉक्स ना हो तो थोड़ा सा सुना सुना आप कह सकते हैं मुनाफे का फ्रंट हो सकता है। लेकिन क्या सेठी साहब इससे इत्तेफाक रखते हैं? सेठी सर, क्या कहेंगे, ये जो हमारे गुलाल स्टॉक्स पूजा पिक करके लाई है, क्या आप अप्रूव करते हैं? और अब आगे इसमें कैसी डायरेक्शन, कैसा आउटलुक दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको, पूजा को, आशीष को, कुशल को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को, जी बिजनेस की पूरी टीम को होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और ऐसे मैं मान रहा हूं कि ये जो नया साल अब शुरू जो हो रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। इस साल हम होली का जो हरा कलर है, जो बेहद पसंद भी है मुझे और स्क्रीन पे वही देखने को मिले, ऐसी मेरी कामना है। बाकी नेहा, जो पूजा ने जो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं गुलाल के कलर के, बिल्कुल एवरग्रीन स्टॉक, जैसे गुलाल एवरग्रीन कलर है होली खेलने के लिए, तो वही स्टॉक आइडेंटिफाई करे हैं। भारतीय एयरटेल डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दमदार। इस पूरी जो बाजार में गिरावट आई है पिछले कुछ महीनों में, उसमें अगर एक रॉक सॉलिड स्टॉक रहा है तो वो भारतीय एयरटेल रहा है, जो अपने हाइट से अभी भी इतनी मार्केट के बाद 8-9% ही नीचे है। प्लस इसमें जो भी फंडामेंटल खबरें हैं बहुत ही पॉजिटिव है। हाल ही में भी खबरों में था जब स्पेसएक्स के साथ इन्होंने करार किया है टू लॉन्च हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट के थ्रू इन इंडिया, विच इज़ अ बिग पॉजिटिव। बाकी भी सब्सक्राइबर बेस बढ़ रहा है, आरपू बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है एक स्टेबल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बिल्कुल पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। खरीदारी भी की जा सकती है। यहाँ पे 1950 के मेरे इसके कंजर्वेटिव टारगेट है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। और जहाँ तक इंडिगो का सवाल है, अगेन एक रॉक सॉलिड स्टॉक, अपने हाइस के आसपास ही है। ईयरली हाइस 5000 के थे, 4700 के आसपास है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और हम देख भी रहे हैं आजकल ट्रेवल पे पूरा फोकस है लोगों का, और हम एयर ट्रैफिक में जो वृद्धि देख रहे हैं एयर पैसेंजर्स में, मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी। प्लस जो महाकुंभ अभी रिसेंटली हुआ वो भी इनके इस क्वार्टर के रिजल्ट्स में बिल्कुल देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्रूड में जो भारी गिरावट आई है उसका एक मेजर बेनिफिट इंडिगो जैसे कंपनी को होगा। ETF के प्राइसेस में भी उस वजह से गिरावट आई है। तो मेरा इसमें बिल्कुल खरीदारी करने का राय है और टारगेट है मेरे इसमें 9 से 12 महीने
₹5,500 के, 5,500 के टारगेट। चलिए, तो पूजा के गुलाल वाले जो गेनर्स हैं उस पर तो हरी झंडी दिखा दी है सेठी साहब ने। और भारतीय एयरटेल हो या फिर इंटरग्लोब एविएशन, मार्केट की स्थिति कैसी भी हो, पिछले एक साल में अच्छे रिटर्न दिखे और अगली होली तक भी, अगले एक साल भी यहाँ पर अच्छे मुनाफे के रंग भरने का वादा है, ये बात साफ निकल कर आ रही है। लेकिन आइए अब बढ़ते हैं आगे और आशीष की तरफ जाते हैं। आशीष, और कौन कौन सा रंग है जिस पर आप फोकस करने वाले हैं और क्यों? देखिए, नीला रंग है और मार्केट में बहुत रिस्पेक्टेबल है, इसे ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। तो आज हम इन्हें वेरी नाइसली कोरिलेटेड, नीला और ब्लू चिप, नीले चिप स्टॉक्स कह सकते हैं। और ये स्टॉक्स की खासियत है कि इनकी पेडिग्री, पेरेंटेज, ट्रैक रिकॉर्ड और जिस प्रकार से इनके फंडामेंटल्स होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी हद तक इंसुलेट करके रखेंगे। मार्केट में उतार चढ़ाव आएगा लेकिन लंबी अवधि के लिए स्टेबल रिटर्न जो है आपको ये नीली चिप स्टॉक्स यानी ब्लू चिप स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दो कैटेगरी है मेरे पास और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो पहला है वो है HDFC बैंक और दूसरा है M&M, और इनको कोई इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। HDFC बैंक तो अगर आप देखें तो टाइम टेस्टेड है, पिछले 5 साल में देखें तो 20% प्लस CAGR से कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। आप देखिए कि किस प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और M&M ने तो अपने आप को जिस प्रकार से अगर आप देखें तो रीब्रांड किया हुआ है और इनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, बड़ा शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। तो दो स्टॉक है, HDFC बैंक और M&M। ये आशीष ने कोरिलेशन बहुत अच्छा निकाला, ब्लू चिप और नीला स्टॉक्स काफ़ी रिस्पेक्टेबल हैं। आप इन पर सवाल नहीं उठा सकते, जिस तरह की पेडिग्री है, जिस तरह के दमदार फंडामेंटल्स है। लेकिन क्या आगे भी अगली होली तक या मे बी लंबी अवधि तक ये आपके पोर्टफोलियो को वो भरोसा दे सकते हैं? आइए सेठी साहब से ही जानते हैं। सेठी साहब, HDFC बैंक और M&M, क्या राय बन रही है आपकी? बिल्कुल, आशीष ने जो दोनों स्टॉक दिए हैं वो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स है भारत की बाजार में। HDFC बैंक का तो कहना ही क्या, सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी की बैंक है और FIs का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट रहता है। और जिस तरह से सरकार भी, मतलब RBI प्रोएक्टिव होकर बैंकिंग सेक्टर के लिए काम कर रही है, लिक्विडिटी इंजेक्ट करा है, हाल ही में OMO ऑपरेशंस करे हैं, फिर रेट कट भी करी 25 बेसिस पॉइंट की, जैसे ही कार्यभार संभाला उसके बाद नए RBI गवर्नर साहब ने ये किया। फिर जिस तरह के कल IIP नंबर्स और इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, मुझे लगता है आने वाली जो पॉलिसी अप्रैल में भी मैं रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ऑल इन ऑल इसके लिए बेहतरीन टाइम रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो पिछले 10 साल में मेरे ख्याल में सबसे अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे HDFC बैंक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ग्रोथ जारी है बिल्कुल प्रॉफिट्स में और अभी भी अच्छे लेवल्स पे है। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ पे भी खरीदारी करने का मौका है। 2050 के मेरे इसमें 9 से 12 महीने के टारगेट है। और जहाँ तक M&M का सवाल है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 2 ईयर्स और यहाँ पे भी अच्छा लगता है। और अपने हाइट से थोड़ा करेक्ट जरूर हुआ, बट इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका। और इन्होंने भी जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे, नई कारें लॉन्च करी, उनकी जबरदस्त डिमांड है। EV सेगमेंट में जो 2 BE6E और XEV9E दोनों की भी जबरदस्त बुकिंग है, एडवांस डिमांड है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। 3100 के मेरे इसमें आने वाले 1 साल के टारगेट है। ओके, तो स्ट्रेंथ आगे भी जारी रहेगी और ये अपने नाम पर खरे उतरेंगे। जो विश्वास है और जिस तरह का आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट ये मार्केट में कमांड करते हैं, वो इस पर खरे उतरे हैं और आगे भी इन पे जो विश्वास है वो जारी रहेगा। HDFC बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा अगर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, हैप्पी होली। और अगर नहीं है तो तुरंत प्रभाव से आपको इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। लेकिन आइए बढ़ते हैं आगे। और हम पसंद ना भी करें लेकिन ये वो वैसा रंग है जो कभी ना कभी आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा ही कोई रंग कुशल मेरे ख्याल से लेकर आए हैं। कुशल, ज़रा बताइए कौन सा वो रंग है और क्या कोरिलेशन है? देखिए, नया निवेशकों के पोर्टफोलियो में रिटर्न्स की तो काफ़ी अहमियत है, लेकिन साथ साथ आपको रिस्क का भी उतना ही ख्याल रखना है। कि रिस्क के लिहाज से ऑफ कोर्स अगर आपका पोर्टफोलियो रिस्की स्टॉक्स से भरा हुआ हो तो जाहिर सी बात है कि जो रिटर्न्स आप बाकी अन्य स्टॉक्स में कमा रहे हैं वो रिलेटिवली कम होता हुआ दिखे आगे आने वाले समय में। तो लाल रंग का जो रिस्क है वो मार्केट्स ने ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक देख लिया है यहाँ पर, बट अब तो हरे रंग की ही सबको आस है। बट लाल रंग का रिस्क अभी भी कुछ एक स्टॉक्स में बना हुआ है जिससे आपको बचकर रहना चाहिए। तो आपके पोर्टफोलियो में जो रिस्क एलिमेंट है उसको आपको कम करना चाहिए और उसमें 2 स्टॉक्स मैं लेकर आया हूं। एक तो जे कॉर्प है और दूसरा है कल्याण ज्वेलर्स। जे कॉर्प में हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से 225-250 रुपए के लेवल से अब घटकर ऑलमोस्ट 90-93 रुपए के आसपास आता हुआ दिख रहा है और कल्याण ज्वेलर्स में भी वॉलिटिलिटी आपको लगातार देखने को मिल रही है। तो ये जो रिस्क एलिमेंट है आपके पोर्टफोलियो से ये आपको हटाना चाहिए
आगे चलकर हो सकता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो और हरा भरा होता हुआ नजर आए इस फैक्टर को हटाने से। ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि सिर्फ पैसा बनाना ही नहीं है, कहाँ आपका नुकसान हो रहा है और किन कारणों से हो सकता है कि आपका प्रॉफिट बेहतर हो रहा था, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं या इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं जो आपके इस मुनाफे को खा रहे हैं, तो उसको आपको अलग करने की ज़रूरत है। तो ये 2 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि लाल रंग का रिस्क है। सेठी साहब, क्या लगता है, जयकॉर्प, कल्याण ज्वेलर्स तो ऑलरेडी काफ़ी गिर चुके हैं, क्या अभी भी रिस्क है इनको लेकर? आपकी क्या राय बन रही है? बिल्कुल, कुशल ने दोनों स्टॉक बहुत ही ज़्यादा जो गाढ़ा लाल कलर रिटेल निवेशकों के पोर्टफोलियो को कर दिया है, वो दोनों स्टॉक आइडेंटिफाई करे हैं। इससे ज़्यादा लाल कुछ है नहीं। बाकी अभी भी मैं थोड़ा मेरा ओपिनियन डिफरेंट है, मैं अवॉइड करने की सलाह दे रहा हूँ इन दोनों स्टॉक्स को। जहाँ तक जयकॉर्प का सवाल है, ये 438 के हाइज थे, वहाँ से ये 90 रुपये आ गया है। बट अभी भी जिस तरह के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आए हैं और जिस तरह से कुछ इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक नहीं चलना चाहिए। मतलब यहाँ से भी रिस्क है ज़्यादा और बाजार में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो क्यों यहाँ पे निवेश करें। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये 70-80% करेक्ट हो चुका है, यहाँ पे भी अवॉइड करने की सलाह रहेगी। और जहाँ तक कल्याण ज्वेलर्स का सवाल है, अगेन ये कंपनी अच्छी है, बट इसमें भी कुछ इश्यूज आए और उसके बाद हमने देखा पिछले मतलब कुछ महीनों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। एक तो कोई बड़े फंड हाउस के कुछ फंड मैनेजर के ऊपर कुछ मिसकंडक्ट के भी सोशल मीडिया में आरोप लगे, फिर प्रोमोटर्स ने अपने शेयर्स प्लेज किए और बिजनेस अपडेट भी थोड़ा कमजोर था। मुझे लगता है अभी भी ये स्टॉक एक्सपेंसिव लगता है, 68-70 के मल्टीपल पे अभी भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस सेक्टर में भी और कई कंपनियां हैं जो इससे अच्छी है, तो इस स्टॉक को भी मेरी राय में पिछले साल में भी लाल था और इस साल में भी लाल ही कलर करेगा, तो अवॉइड करने की सलाह है। चलिए, तो यहाँ पर रिस्क आपको मिटिगेट करने की ज़रूरत है। अगर आप सोच रहे थे कि भाई अब 70-80% गिर गया है, अब शायद कंसिडर कर लें, यहाँ से उठेगा, लुक्रेटिव वैल्यू है, तो बिल्कुल नहीं। ये 2 स्टॉक्स हैं, जयकॉर्प और साथ ही कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पर आपको अभी भी बच के रहना है। आपके पास और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं और आगे भी करेंगे, तो आप इन पर ज़रा फोकस करके चलिएगा, क्योंकि आपका पैसा जहाँ बनना चाहिए उस पर फोकस करना, जहाँ नहीं बन रहा है या वेल्थ इरोड हो सकती है, उनको आपको अपने पोर्टफोलियो से बाहर ही रखना है एट एवरी कॉस्ट। बताइए पूजा, आपने गुलाल के गेनर्स तो बता दिया, अब हरियाली कैसे भरी जाए? हरियाली तो देखिए हरे भरे स्टॉक से बनेगी, और हरे भरे स्टॉक से कहने का हमारा मतलब ये है कि ये जो हर्बल कलर्स होते हैं, अच्छा, उससे भी होली खेलना लोगों को पसंद है। वैसे तो सब अपने अपने वैसे तो आप अलग अलग तरीके से सब होली खेलते हैं। कुछ लोग पक्के कलर से भी खेलना पसंद करते हैं। हाँ, अभी भी तो हैं कुछ ऐसे हैं, जब तक वो 4 दिन निकले ना तब तक उनको मजा नहीं आता। तो अलग अलग तरीके से कुछ लोग फूल से होली खेलना पसंद करते हैं, सुबह आशीष बता भी रहे थे। तो अब हर्बल कलर का भी ट्रेंड है, और ऐसे में हमारा मतलब ये है कि वो स्टॉक्स, वो कंपनियां जो कि इस स्पेस की दिग्गज कंपनियां हैं, इस पर फोकस करती हैं, सस्टेनेबल और ESG फ्रेंडली स्टॉक्स हैं, ग्रीन और जो रिन्यूएबल एनर्जी पर ये फोकस्ड कंपनियां हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। और देखिए इसमें भी ना जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं वो काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो ESG से जुड़ी कंपनियां, यहाँ पर भी आपको चुनाव करना, बेहतर तरीके से चुनाव करना, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इस तरह के स्टॉक में हम आपके लिए चुन कर लाए हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो को ग्रीन कर सकती हैं। इको फ्रेंडली हर्बल फ्रेंडली जो स्टॉक्स हैं वो हैं इसमें NTPC और टाटा पावर, जो कि रिन्यूएबल स्पेस की रिन्यूएबल एनर्जी फोकस्ड कंपनियां हैं और अपने स्पेस की दिग्गज कंपनियां हैं, तो इस पर आप नज़र रख सकते हैं। बिल्कुल, एनर्जी ट्रांजिशन पर तो पूरी दुनिया ही फोकस कर रही है, और जो ग्रीन पावर है वो अब सुप्रीम पावर बनती चली जा रही है, और सबका फोकस इसकी तरफ अब ट्रेडिशनल से या कन्वेंशनल पावर जनरेशन से अब इसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सेठी सर, आपसे तो अक्सर इस बारे में बात होती है, ये जो 2 स्टॉक चुन के पूजा लाई है इस स्पेस में, NTPC और टाटा पावर, ये आपको कैसे लग रहे हैं? आगे इनका फ्यूचर कैसा है? बिल्कुल नेहा, पूजा ने जो दोनों स्टॉक सुझाए हैं, बिल्कुल ग्रीन एनर्जी को मतलब बहुत ही सीरियसली उस सेगमेंट में अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड करने वाली दोनों कंपनियां हैं, तो ग्रीन कलर पे इससे बेटर मैच हो नहीं सकता। जहां तक NTPC का सवाल है, बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ पावर इन द कंट्री। और बाकी जो इनका रिन्यूएबल एनर्जी पे आजकल फोकस है, जो अभी हाल ही में कई सारी इन्वेस्टर समिट हुई, जैसे MP में, असम में, इन्होंने बड़े बड़े एक्सपेंशन के अनाउंसमेंट करे हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये बाजार की गिरावट में गिर के एक अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है।
13-14 के मल्टीपल पे एनटीपीसी जैसा स्टॉक है जिसमें डिविडेंड यील्ड अराउंड 2.3% की है। फिर जिस तरह से हम पावर की शॉर्टेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेटा सेंटर के कारण पावर की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, गर्मी इस बार भीषण होने वाली है तो उसके कारण पावर की डिमांड बढ़ेगी। मुझे लगता है एक बेहतरीन क्वालिटी का स्टॉक है, इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका, और मेरा इसमें 12 महीने का टारगेट है 400 रुपए का। एंड सेम होल्ड्स ट्रू विथ टाटा पावर। अगेन जो भी बातें मैंने एनटीपीसी के लिए बोली उसी तर्ज पे ये कंपनी भी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। टाटा ग्रुप की कंपनी है और ग्रीन एनर्जी पे भी एक अच्छा खासा इनका पोर्टफोलियो है। हाल ही में इन्होंने कुछ स्टेक भी अपने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी सब्सिडरी में बेचा था, उससे के जरिए कुछ मोनेटाइज या पैसे भी फंड्स भी जुटाए। तो बाकी बहुत ही दमदार क्वालिटी कंपनी है और सबसे अच्छी बात है ये भी करेक्टेड है अपने हाइट से, और यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने का मौका है। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 425 रुपए। और राइट, चलिए तो आप कह सकते हैं ग्रीन स्पेस के दो बेहतरीन नाम यहाँ पर आते हुए एनटीपीसी और टाटा पावर, इन दोनों के ही प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह के टारगेट है, अगर अभी तक आप इसमें निवेशित नहीं हैं या अभी तक आप सोच रहे थे कि क्या इनमें पैसा डालूं कि नहीं डालूं, तो ये सबसे सही मौका है। आप इस होली में ही अपने पोर्टफोलियो में इन दोनों को शुमार कीजिए और देखिए साल भर के लिहाज से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स का दावा करते हुए ये दोनों स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं। चलिए, वी हैव कम टू द फैग एंड ऑफ द शो, और अब मैं आपके सामने रखूंगी, अब मेरे पास कोई पर्टिकुलर रंग नहीं, आप समझ लीजिए कि मेरी पास पूरी खिचड़ी है रंगों की, कि जब आप होली खेल लेते हैं उसके बाद आप कैसे लगते हैं, थोड़ा लाल, थोड़ा हरा, थोड़ा पीला, और एक नया रंग उभर के आ जाता है। तो मैं भी यहाँ पर एक नए इमर्जिंग ट्रेंड की बात कर रही हूँ। अब ट्रेंड एक या दो तो है नहीं, हम देख रहे हैं कि या तो एक नई कैटेगरी ही उभर के आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर QSR स्पेस है, उस पर अब सब फोकस करके चल रहे हैं। ये एक ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से उभर कर आया है, या फिर कुछ ऐसे स्पेसेस उभर कर आए हैं जो नए उभरते सितारों को केटर कर रहे हैं। तो इस स्पेस में केन्स टेक्नोलॉजी, सब इसके बारे में जानते हैं। ये एंड टू एंड आप कह सकते हैं इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर के तौर पर देखते हैं, और बहुत सारे इनके अलग अलग कैटेगरीज के क्लाइंट हैं। और दूसरा, बट ऑफ कोर्स नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग, जोमैटो। ये दो ऐसे नाम हैं जो मुझे लगा कि होली का ये जो के रंग हैं उसमें एक नया ट्रेंड उभर रहा है। तो सेठी साहब, अब बॉल इज इन योर कोर्ट, बताइए सर, केन्स टेक्नोलॉजी एंड जोमैटो नए ट्रेंड के लिहाज से, नए रंग के लिहाज से आपको ये कैसा लग रहा है? बिल्कुल नेहा, आपने भी नए रंग के हिसाब से न्यू एज वाले बिजनेसेस वाली कंपनियां आइडेंटिफाई करी है। दोनों ही कंपनियां जबरदस्त हैं। केन्स टेक्नोलॉजीज हाल ही में मैंने रिकमेंड भी किया था, बहुत अच्छी इसमें भी गिरावट आ चुकी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली एक दिग्गज कंपनी है। हाल ही में इन्होंने स्मार्ट मीटर्स में भी फोरे किया है, इनकी एक नई हैदराबाद में फैसिलिटी आ रही है। फिर जो कवच, जो रेलवे का सिग्नलिंग सिस्टम या रेलवे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, उसमें भी ये आ रही है। तो वो सब नए सेक्टर्स जहाँ पे ये कंपनी फोरे कर रही है, तो बिल्कुल। और एक और इनको जो ओसेट फैसिलिटी यानी कि आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी के लिए भी सरकार द्वारा अप्रूवल मिला है, और इन्होंने उसके लिए गुजरात में लैंड भी एक्वायर कर लिया है। तो फंडामेंटल्स मजबूत है। मुझे लगता है करेक्शन के बाद ये स्टॉक भी अच्छा है और यहाँ पे खरीदारी करने का मौका है। मेरा इसमें 12 महीने का टारगेट है 5250 का। और फाइनली जोमेटो, अगेन बेहतरीन क्वालिटी कंपनी, अनिल जी के भी रडार पे रहा है, बहुत निचले लेवल से हम सभी ने रिकमेंड किया और वहाँ से हाइज बनाए 300 के ऊपर के, फिर करेक्ट हुआ है 206 के आसपास। मुझे लगता है एक बेहतरीन मौका खरीदारी करने का। जिस तरह से इस कंपनी के परफॉर्मेंस में बदलाव आया है पिछले 2-3 क्वार्टर से हम देख भी रहे हैं, और ब्लिंकिट के अधिग्रहण के बाद जो ब्लिंकिट को ठीक से इंटीग्रेट किया है, मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। और इन्होंने हाल ही में पेटीएम का जो टिकट बुकिंग बिजनेस है वो भी एक्वायर कर लिया है। तो ऑल इन ऑल प्रोस्पेक्ट्स इसके बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये न्यू एज बिजनेसेस में एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है जो अच्छे रिटर्न्स दे सकती है ओवर द नेक्स्ट 1-2 ईयर्स। तो खरीदारी करने की सलाह जोमेटो में फॉर अ टारगेट ऑफ 300। चलिए, तो नए रंग को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए। ये लगेगा कि कुछ इमर्जिंग ट्रेंड है, कुछ नया हो रहा है, इसमें पैसा डालें या नहीं डालें, लेकिन बेफिक्र होकर डालिए क्योंकि इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। आइए फटाफट हम शो को रैप अप करें, उससे पहले जितने रंगों के और जितने स्टॉक्स के बारे में हमने बात की वो आपके सामने रख देते। पहले गुलाल वाले गेनर्स, भारती एयरटेल और इंडिगो। भारती एयरटेल में 1950 तक का टारगेट बनता दिख रहा है साल भर के टाइम फ्रेम में, और सेठी साहब को लगता है कि अगर आप इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन में पैसा लगा के चलते हैं तो 5500 तक के लेवल्स यहाँ से आपको दिख जाएंगे।
वहीं अगर आप ब्लू चिप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर HDFC बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर फोकस करिएगा क्योंकि अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। और साथ ही यहाँ पर लाल रंग का रिस्क है, उस पर भी ज़रा फोकस कर लीजिए। जैकॉब और कल्याण ज्वेलर्स, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको हर हाल में अपने पोर्टफोलियो में अभी भी अवॉइड करना चाहिए। गिरावट भले ही हो सकता है कि यहाँ पर कुछ समय के लिए स्टॉल हो गई हो, लेकिन अभी भी इसमें एंट्री का या इसे अपने निवेश के पोर्टफोलियो में शामिल करने का मौका नहीं है। अब बारी आती है HDFC बैंक और M&M की, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, लॉन्ग टर्म के आपके साथी हैं, इन पर फोकस करिएगा। HDFC बैंक में 2050 तक का टारगेट सिटीज आपको दिख रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसमें भी मजबूती दिखेगी बशर्ते आप कम से कम इसे 1 साल का मौका दें और 3100 तक का टारगेट दिखाई देगा। ग्रीन पोर्टफोलियो, इस पर तो ज़रूर फोकस करिएगा। सस्टेनेबल और ESG फ्रेंडली स्टॉक्स हैं, इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, बिल्कुल हरा भरा है आपके पोर्टफोलियो के लिए भी। NTPC, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 400 तक का टारगेट साल भर में बनता दिख रहा है। सिमिलरली टाटा पावर भी वो एक ऐसा हरा भरा स्टॉक है जो आपको पक्की कमाई कराएगा। 1 साल के लिए 425 का टारगेट। और अंत में कुछ नए ट्रेंड्स हैं, इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं, पर्टिकुलरली इस साल के लिए जो काफ़ी तेज़ी से उभरते दिखाई दे रहे हैं। केन्स टेक्नोलॉजी 5250 के टारगेट के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में इस होली शामिल करिए। और जोमैटो, आप इसके सर्विसेज का उपयोग करते हैं, अब ज़रा स्टॉक को भी जगह दीजिए। यू नीड टू ट्राई इट आउट। और 1 साल के टाइम फ्रेम में 300 तक का टारगेट सिटीज आपको बनता दिख रहा है। जोमैटो भी होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि रंग दे मार्केट, हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। सिटी सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास मौके पर। और एक तरह से आपने हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके पोर्टफोलियो को यहाँ पर रंग बिरंगा कर दिया। बहुत बेहतरीन सौगात आपकी तरफ से आई है, थैंक यू सो मच। एंड साथ ही पूजा, आशीष, कुशल, थैंक यू सो मच। बहुत बेहतरीन स्टॉक पिक्स आपकी तरफ से रंगों के कोरिलेशन के साथ आई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शो को रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।